बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारा है इंडक्टिव फैक्ट ना। इसमें क्वेश्चन नंबर ये 14 से स्टार्ट हो रहे हैं इसके क्वेश्चन जो हैं, और ये आपके जा रहे हैं 48 तक। फोर्टी 48 तक जो है ना, ये सारे इंडक्टिव फैक्ट के हवाले से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। पहला तो है डिफाइन इंडक्टिव फैक्ट। ये तो बेसिक में आ गया ना कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके किसी एक तरफ जो है वो खिंचाव होता है उस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से। तो उस खिंचाव को हम नाम देते हैं इंडक्टिव, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करना। अब इसमें हम दो ग्रुप बोले जाते हैं, एक हम को नाम देते हैं प्लस आई इफेक्ट वाले हैं, एक माइनस आई वाले ना। प्लस आई का मतलब ये है कि वो डोनेटिंग है, इफेक्ट उनके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे होते हैं, जहाँ अटैच होते हैं उसके उसकी तरफ ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहे होते हैं। और जो माइनस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स हैं वो हैं जिसमें जो ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग होते हैं, कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने वाले होते हैं, उनको हम माइनस आई इफेक्ट का नाम देते हैं। अब इसकी क्वेश्चन में पहला ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट अल्फा कार्बन इज ग्रेटर देन एट बीटा कार्बन इन इथाइल क्लोराइड। अच्छा, इथाइल क्लोराइड में इस कंपाउंड को आप इथाइल क्लोराइड का नाम देते हैं। और आपको पता है कि फंक्शनल ग्रुप जो जिस कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। जैसे ये पहले वाली कार्बन जो है ये हमारी अल्फा कार्बन कहलाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन हमारी अल्फा, और अल्फा से जो जो कार्बन जुड़ी हुई हो उसको बीटा का नाम दिया जाता है। अब ये जो आपके पास कार्बन है ये हमारे पास बीटा कार्बन कहलाएगी। ठीक हो गई। अब उसका वहां पे क्वेश्चन ये है कि जो अल्फा कार्बन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा है बीटा कार्बन की निस्बत से, वजह बता दें। आप कहेंगे सर ये क्लोरीन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, तो इसका खिंचाव जो है वो इस जगह पे ज्यादा फील किया जाएगा बनिस्बत इस जगह के ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी ना इसके करीब होने की वजह से। और जो दूर वाले हैं उस पे इसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा, तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कुछ ना कुछ होगी सही, लेकिन इसकी निस्बत से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। इंडक्टिव फैक्ट में आपने पढ़ा हुआ है, जितना आप उस इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप से दूर होते जाते हैं उतना उसका असर जो है वो कम होता जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब इस वक्त यही उसका है पॉइंट कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो अल्फा कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, ये अल्फा कार्बन इज क्लोजर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन फीलिंग हायर माइनस आई इफेक्ट। 17 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग एसिडिटी ऑर्डर इन वाटर। कि वाटर के अंदर आप इन मालिक्यूल्स को ऐड करें तो एसिडिटी ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा होगा। अच्छा, इसमें ये पॉइंट ध्यान में रखना, मैंने क्वेश्चन जो बनाया ना उसमें मैंने ऑर्डर देता गया हूँ ना, ताकि आपको इजी हो जाए कौन कम है कौन ज्यादा है। लेकिन ना पेपर के हवाले से ये क्वेश्चन है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं वो ऑर्डर दे कि आपको कहे इसको एक्सप्लेन कर दें। वो सिर्फ मालिक्यूल दे सकता है और कहे जी इसका आप ऑर्डर भी दें और एक्सप्लेन भी करें, तो फिर आपने खुद से ही ऑर्डर बनाना है कि कौन ज्यादा कौन कम, और फिर उसको रीजन भी देनी है, उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है कि सिर्फ इसी को ऐसे रटा ना लगा लेना, तो रीजन को जहन में रखना कि क्या वजह है क्या है, ताकि जो सवाल में अगर वो थोड़ा बहुत चेंज करके आपको देता भी है तो आपको आइडिया हो सके कि क्वेश्चंस का क्या अंदाज, क्या आंसर हो सकता है। अच्छा, वाटर में उसने आपसे एसिडिटी का पूछा है ना, आप इन तीनों में कंपैरिजन करें ना तो इसमें ओ एच है, ओ एच इसके पास भी है, ओ एच इसके पास भी है, ओ एच है, ओ एच इसके पास भी, और वाटर में भी आप एच ओ एच लिख देते होते हैं ना, एच ओ एच। ठीक हो। अब एच प्लस सारों से आपने निकालना है,
ठीक हो गया। अब पीछे जो ग्रुप बच रहा है उसको आपने देखना है कि वो H+ आयन देने की सलाहियत किसकी ज्यादा है। अब इसमें आप दो पॉइंट मेंशन करेंगे। एक तो आप ये कहेंगे सर देखें वाटर के अंदर H निकल जाए तो पीछे बचता है OH-, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ी। यहाँ ऑक्सीजन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक डोनेटिंग ग्रुप है। इधर ऑक्सीजन के साथ इथाइल ग्रुप है, उससे बड़ा डोनेटिंग ग्रुप है। इधर ऑक्सीजन के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, जो उससे भी ज्यादा कार्बन होने की वजह से बड़ा डोनेटिंग ग्रुप बन गया। इधर जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो भी एक बड़ा यानी डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से बड़ा ग्रुप होने की वजह से वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में चला गया। तो आप कहेंगे सर जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं वैसे वैसे ये जो डोनेटिंग ग्रुप है ना, वो उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग उसका जो प्लस आई का इफेक्ट है वो बढ़ता जा रहा है। प्लस आई इफेक्ट बढ़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है। ऑक्सीजन की तरफ भेजेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो कम होता जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी की तरफ ही ढकी हुई है। तो एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम होने का मतलब ये है कि इसके लिए H+ बन के निकल जाना मुश्किल होता जाएगा। तो यही पॉइंट उसने मेंशन किया है कि जी OH ग्रुप जो है उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ऑक्सीजन के साथ इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल, फिर इथाइल, फिर बढ़ता प्लस आई इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। पोलैरिटी OH बाड की कम होती जा रही है, तो H+ आयन की जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वो भी कम हो रहा है, तो उसकी एबिलिटी H+ आयन बनाने की वो कम होती जा रही है। एक तो ये हो गया। दूसरा, वो निकल भी जाए तो पीछे जो बचेगा एनायन ऑक्सीजन के माइनस चार्ज के साथ ना, जैसे ये H निकलेगा तो पीछे टर्शरी ब्यूटाइल ब्यूटॉक्साइड बनेगा। ये आइसोप्रोपाइल प्रोप ऑक्साइड कह लें, इसको आप एथॉक्साइड कह लें, इसको मैथॉक्साइड कह लें। तो ये जो ऑक्साइड बन रहे हैं वो माइनस चार्ज के साथ, तो एनायन का साइज जितना बड़ा हो रहा है, नॉन पोलर साइज बड़ा हो रहा है, तो पानी के अंदर हल करने की सलाहियत तो कम होती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी उसकी कम हो जाएगी, तो उसका बनने के चांस इस वजह से भी कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। क्वेश्चन 18 है, वाई क्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एस्टिक एसिड। क्लोरोएस्टिक एसिड एस्टिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों है? इसके स्ट्रक्चर को अगर आप सामने रखेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास ये एस्टिक एसिड CH3COOH। ठीक है। स्ट्रक्चर इसका मैं थोड़ा सा इसको कर लेते हैं इधर ताकि आपके लिए आसान हो जाए। इसको सीधे ड्रा कर लेते हैं। ठीक है। ये एस्टिक एसिड है, और इसके साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं आप क्लोरो एस्टिक एसिड के साथ, है ना, जिसके साथ यहाँ पे एक क्लोरीन अटैच। तो बेटा ये है एस्टिक एसिड और ये आपके पास है क्लोरो एस्टिक एसिड। अब ये क्लोरीन का इंडक्टिव फैक्ट है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ वो पुल कर रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जब ये क्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा इस अंदाज से, यानी ये इससे खींच रहा है, वो आगे से खींचेगा, इधर से ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खिंचाव इधर होने का मतलब कि जो आपके पास ये हाइड्रोजन है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो है। ठीक है। लेकिन वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हमारे पास जो है वो ये इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर इधर भी है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर भी है। इधर तो ऑक्सीजन की वजह से आना ही था ना, जो उसका नेचुरल है वो आ रहा है। लेकिन इधर एडिशनल इस क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उधर जाएगी तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इसके ऊपर इसका H+ आयन की शक्ल में जाना और
आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा, ज्यादा मालिक्यूल जाएंगे, तो इसकी एसिडिटी जो है वो उसकी निस्बत से इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद है फार्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। उसमें आप कहेंगे सर एसिटिक एसिड तो ये खड़ा हुआ है, फार्मिक एसिड की आप बात करते हैं तो उसमें ये जो इस तरफ ग्रुप है वो हाइड्रोजन है। अब आप कहेंगे सर फर्क दोनों में किस चीज का है, इधर मिथाइल है जो एक बड़ा ग्रुप है और डोनेटिंग ग्रुप है, इधर एच जो है उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है जितना जो है वो CH3 का है ना, डे डोनेटिंग इफेक्ट में आता है। तो आप कहेंगे सर इसकी डोनेशन की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। इस केस में चूंकि ये डोनेटिंग इफेक्ट नहीं शो कर रहा तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इसलिए इसकी एसिडिटी भी ज्यादा होगी, एच जल्दी लूज हो जाएगी। एक्सप्लेन ऑर्डर फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हेलो एसिड्स। यानी अल्फा पोजीशन पे ना ये कार्बोक्सिल का ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उसे हम अल्फा कहते हैं। अब ये वाली जो कार्बन CH2 है ये अल्फा है, इस कार्बन को आप अल्फा नहीं कहेंगे ना क्योंकि ये तो खुद फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है ना, तो COOH तो पूरा फंक्शनल ग्रुप है। वो जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है। और इसके साथ अब जो जुड़ा हुआ है उसको वो नाम दे रहा है अल्फा हेलो एसिड, हेलोजन जुड़ा हुआ है, यानी फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। कंपैरिजन करें तो आप कहेंगे सर फ्लोरीन की चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, इसका -I इफेक्ट भी सबसे ज्यादा होगा, इस वजह से इसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद है वाई दिस मॉलिक्यूल इज अ वीकर एसिड देन दिस मॉलिक्यूल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ 2 क्लोरीन है यहाँ 3 है। आप कहेंगे सर जो 2 क्लोरीन वाले हैं उनका जरबत इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट जो होगा इंडक्टिव इफेक्ट है वो 2 क्लोरीन का कम होगा, 3 वाले का ज्यादा होगा। तो 3 का ज्यादा होने की वजह से वो H का लूज होना और आसान हो जाएगा, जल्दी लूज हो जाएगा, तो एसिडिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी। 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड, कि 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड 3 क्लोरो से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब जैसे ये कार्बन है, ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड है। अब इसमें एक उसने कहा दूसरी पोजीशन पे क्लोरीन है, एक में उसने कहा ये 1 2 और 3, ये 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड हो गया, और दूसरे में उसने कहा है कि ये 2 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड यानी सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरो। ये वाला ज्यादा एसिडिक है वो कम है। आप कहेंगे सर अंडरस्टूड है कि ये जो क्लोरीन है वो इंडक्टिव फैट इसके यानी करीब है, इस आपके कार्बोक्सिल ग्रुप के करीब होने की वजह से इसका इंडक्टिव फैट यहाँ ज्यादा फील किया जाएगा, H+ जल्दी निकलेगा। ये दूर होने की वजह से यहाँ इंडक्टिव फैट इतना उसकी निस्बत से कम शो कर सकेगा, इसके लिए H को लूज करना थोड़ा उसकी निस्बत से मुश्किल हो जाएगा। 23 है कि दिस मालिक्यूल इज मोर एसिडिक देन दिस। अच्छा अब फर्क आप देखेंगे कि सर ये 3 फ्लोरीन है लेकिन 1 2 और 3rd पोजीशन पे, ये 2 फ्लोरीन है लेकिन 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे है। तो सेकंड पोजीशन वाली जो है वो करीब है इसके, इसका इंडक्टिव फैट यहाँ ज्यादा फील किया जाएगा तो ज्यादा एसिडिक हो गया। इसी तरह ये ब्यूटानोइक एसिड जो है वो मोर एसिडिक है, इस आपका ये भी ब्यूटानोइक एसिड ही है लेकिन इसकी निस्बत से ये वाला ज्यादा एसिडिक है, उसकी वजह बता दें। 24 वाला क्वेश्चन। अब ब्यूटानोइक एसिड आप देखते हैं 1 2 3, और इसी के साथ ये एक उसने कहा ये है ब्यूटानोइक एसिड 4 के साथ, एक उसने कहा 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 के साथ, अब ये भी 4 हैं टोटल कार्बन, इसमें इसमें भी 4 है, लेकिन अब मसला ये कि ये है स्टेट चेन, तो ये जो डोनेटिंग ग्रुप है आप ऐसे समझे कि ये वाला डोनेटिंग ग्रुप है जो आके अटैच हो रहा है ना, ये जो मैंने सिलेक्ट किया हो, तो ये वाला मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे ये मिथाइल है इसका इससे दूर है तो इसका इफेक्ट यहाँ कम फील किया जा रहा है। ये 2 कार्बन यहाँ पे इस मालिक्यूल वैसे खड़ी हैं, अब वो मिथाइल जब आ गया यहाँ पे इसके करीब आ गया तो इसका अब डोनेटिंग इफेक्ट ज्यादा फील किया जाएगा। डोनेटिंग इफेक्ट +I का इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, +I ज्यादा होने का मतलब हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ये कम कर देगा, एसिडिटी को भी कम कर देगा।
फिर उसने कहा जी Ka1 ऑफ मेलोनिक एसिड इज मच हायर देन इट्स Ka2 वैल्यू। कि जो मेलोनिक एसिड हमारे पास है, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 25, ठीक है। तो मेलोनिक एसिड की Ka1 वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, हाई होती है, और Ka2 की वैल्यू उसकी कम है। मेलोनिक एसिड क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना। इसी को उठा लेते हैं, ये है ना आपके पास, या इस अंदाज से ले, ठीक है। तो इसी के साथ एक और इसी तरह आप लगा दें। ये मेलोनिक एसिड कहलाता है ना, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH2 है और उसके साथ दो कार्बोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये खुद भी तो एक इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है ना, कार्बन ऑक्सीजन दो लगे हुए हैं, तो ये एक माइनस आई इफेक्ट रखता है। तो इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो दूसरा कार्बोक्सिल है उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींची जा रही होगी, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा होता जाएगा, H लूज करना आसान हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर पहला जो इसका होगा पॉइंट, कि ये बड़ी आसानी से H+ आयन लूज कर देगा, दोनों में से एक एक से जो वो H+ आयन निकल जाएगा, तो इसकी शक्ल बन जाएगी कुछ इस अंदाज से, ठीक हो। ये माइनस में चला जाएगा, H+ इससे निकल गया। ये तो हो गया, इसे कहेंगे Ka1, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले वाला, नंबर 1 वाला ना, कि जो पहला H+ आयन गया उसे Ka1, ये कह रहा है हायर है। लेकिन जब इसको कहते हैं कि तुम एक और H तुम्हारे पास है वो लूज करो, तो वो Ka2 कहलाएगा। वो कह रहा है कि ये इसके लिए लूज करना जो है ना वो मुश्किल है। वजह क्या है? कि ये O- जो है वो इस वाली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर लेता है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, तो ये हाइड्रोजन अब होगी है कैप्चर, इन दो ऑक्सीजन के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से कैप्चरिंग इसकी ज्यादा है। इस कैप्चरिंग की वजह से इस H के लिए निकलना लूज होना मुश्किल हो गया, ठीक हो गया। तो इसकी एसिडिटी की वैल्यू जो है वो भी कम होगी, इसलिए उसने कहा कि Ka1 पहला जो निकलना वो ज्यादा है उसकी वैल्यू, वजह कि ये साथ वाले का इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट है। लेकिन जो दूसरा है उसकी H लूज होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो एनायन बनता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेता है, तो उसके लिए फिर लूज होना मुश्किल हो जाता है, ठीक हो गई। यहाँ इसने पॉइंट लिखा है कि माइनस इफेक्ट कार्बोक्सिल का है, जिसकी वजह से वो ज्यादा हो गया और निकल जाए, तो फिर पीछे बचा कार्बोक्सिलेट आयन। अब वो कार्बोक्सिलेट आयन एक तो हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है, दूसरा इसका इंडक्टिव फैक्ट जो है वो उसकी निस्बत से कम, क्योंकि ये खुद लो माइनस है ना चार्ज इसके पास, तो ये बड़ी आसानी से ऐसे इधर ऐसे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के तहत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे रहा होगा, तो इसको फिर उधर से खींचने की सलाहियत कम हो जाएगी, क्योंकि इधर से इलेक्ट्रॉन इधर डेंसिटी जा रही होती, तो इसका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट माइनस इफेक्ट कम हो गया, तो इसके लिए फिर एच को जो है ना कम होने की वजह से फिर उस एच का लूज होना वो भी कम हो गया। दूसरे नंबर पे ये खुद भी उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में भी इन्वॉल्व होने की वजह से इसकी सलाहियत कम हो जाएगी। 26 जस्टिफाई द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग एज दिस। अब इन तीनों में फर्क आपका हाइब्रिडाइजेशन का आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ इथाइल है, कार्बोक्साइल के साथ वाली कार्बन sp3 है, यहाँ कार्बोक्साइल के साथ वाली कार्बन डबल बॉन्ड की वजह से sp2 है, यहाँ कार्बोक्साइल के साथ वाले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की वजह से sp है, ठीक हो गए। तो sp जो है उसका आपने पढ़ा अभी, s करेक्टर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन बन जाती है, उसका माइनस आई इफेक्ट भी ज्यादा होगा, तो इसके लिए H+ को यहाँ से निकलना बहुत आसान हो जाएगा। How acidity of carboxylic acid and phenol is related to plus I and minus I effect। तो आप कहेंगे सर दोनों ने H+ लूज करने हैं, तो अगर इनके ऊपर डोनेटिंग ग्रुप आके जुड़ गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो OH की तरफ भेज रहे होंगे, तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देंगे। और जो माइनस आई होते हैं वो चूंकि खींच रहे होते हैं, इसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ती जाती है, तो वो ज्यादा इजिली H+ लूज कर सकते थे। यानी माइनस आई इफेक्ट जो है वो एसिडिटी बढ़ाता है, प्लस आई इफेक्ट रखने वाले ग्रुप जो है वो एसिडिटी को कम कर देते हैं। कंपेयर रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी ये चार कंपाउंड उसने दिए हैं, चारों अल्डिहाइड्स हैं,
इनमें वो कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम कर रहे हैं, तो किसके ऊपर ज्यादा होगा। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है क्या, थोड़ा सा उसका आइडिया करके फिर इनकी तरफ हम चलते हैं। उसमें आप कहेंगे कि सर जो अल्डिहाइड होता है उसकी जो कार्बोनाइल कार्बन है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज में आ रही होती है। ये एल्डिहाइड एक है ना सिंपल, या इसको मैं इधर कार्बन लगा लेता हूँ सेम। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये जो कार्बन है ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है या ऑक्सीजन पार्शियल माइनस चार्ज के साथ है, वो हम इधर से उठा लेते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन की वजह से पार्शियल पॉजिटिव हो गई, और जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज में जा रही थी। अब इस बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है मान अटैक करने, तो उसे ये वाली जगह कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लगती है, यहीं पे आके वो अटैक करता है और रिएक्शन को लेके आगे चला जाता है। अच्छा, अब मसला ये है, जो यहाँ पे उसने हमसे क्वेश्चन जो पूछा है वो ये है कि अटैक तो इस कार्बन पे होना है ना, अब इसके साथ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी अगर वो है डोनेटिंग ग्रुप, तो वो इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भेजेगा और इसको पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। और अगर वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो वो खींचेगा इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को और बढ़ा देगा। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का आके अटैक करना तेज होता जाएगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, लेकिन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे तो पार्शियल पॉजिटिव कम हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना वो जरा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ उसने यही कहा कि जब 3 क्लोरीन लगे हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हुए हैं, विदड्राइंग इफेक्ट इनका ज्यादा है, इस कार्बन को उन्होंने काफी पार्शियल पॉजिटिव बना दिया, तो इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है वो काफी फास्ट होगा और ये तेज होगा इसका रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फॉर्मल्डिहाइड तो आप एक न्यूट्रल समझें कि उसके ऊपर ना एच जो है ना इतना ज्यादा डोनेटिंग तो ना विदड्राइंग। मिथाइल ग्रुप एक डोनेटिंग वाला प्लस आई इफेक्ट वाला आ गया, तो उसने कार्बन के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को कम कर दिया। और जब दो मिथाइल कीटोन के अंदर दो मिथाइल लग गए तो दो की डोनेशन की वजह से ये कार्बन का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और कम हो गया, तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है इसका वो स्लो हो गया। 29 है, जस्टिफाई द एसिडिटी ऑर्डर एज एसिटिक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, 2 डाइमिथाइल प्रोपानोइक एसिड, कि इनको आपने कंपेयर करना है एसिडिटी में ना। अब वही बात जो अभी हमने की कि एसिटिक एसिड तो सिंपल है ना, CH3, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड में अब ज्यादा चेन बड़ी होगी, 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड में और बड़ी चेन होगी। ये स्ट्रक्चर हमने इधर बनाया भी था, उसी को हम एक नजर फिर देख लेते हैं कि ये हमारे पास था ना, ये प्रोपानोइक एसिड है ना, तो इसको आप देखें, एक उसने कहा है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड 2 मिथाइल और 2 डाई मिथाइल, ये आपके पास एसिटिक एसिड तो आपके पास हो गए ना, ये वाला ले लें, ये एसिटिक एसिड है। ठीक है, ये एसिटिक एसिड हो गया जो पहला उसने स्ट्रक्चर दी। ये आपके पास प्रोपानोइक एसिड हो गया, ठीक हो गया। और सिंपल है 2 मिथाइल, एसिटिक एसिड के साथ था 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, तो 2 मिथाइल का मतलब यहाँ पे ना 1 2 2 पोजीशन पे वो मिथाइल ग्रुप लगा हो। ठीक है, ये 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड हो गया। और इधर उसने कहा 2 डाई मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ये वाला। अब आप कहेंगे कि सर देखें ये जो कार्बन है ये वाली, तो यहाँ तो जो जो डोनेटिंग एसिटिक एसिड के अंदर जो सिर्फ मिथाइल है जिसका प्लस आई इफेक्ट इन बाकी ये 3 कार्बन का ग्रुप है इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, ये 4 वाले का प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो गया कि डोनेटिंग जो कार्बन हैं वो इसके करीब अटैच हैं, तो उसकी एसिडिटी को कम कर देंगे। उसके बाद है 30, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ ऑक्सालिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। ये सारे ना डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनमें कार्बोक्साइल ग्रुप जो है ना उनके दरमियान में चेन का फर्क आता जा रहा है। जैसे अभी हमने एक किया था, ये किया था ना, एक लिया था।
अच्छा, पहला उसने दिया है आपके पास है ऑक्सालिक एसिड, ठीक है। ऑक्सालिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है कि उसमें ये दरमियान में कुछ भी नहीं आता, दो कार्बोक्सिल ग्रुप जो आपस में डायरेक्ट अटैच है, ये ऑक्सालिक एसिड है, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा है आपके पास है मेलोनिक एसिड, ये मेलोनिक हो गया। तीसरा आपके पास है सक्सीनिक एसिड, ठीक हो गया। सक्सीनिक एसिड का मतलब ये है कि दो आ गए, CH2 ग्रुप आपके पास दो अटैच है, मतलब एक CH2, फिर ये दूसरा CH2, और फिर ये इसके साथ ये दो CH2, ये कहलाएगा सक्सीनिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड में यही तीन आ जाते हैं, ठीक है। इसको मैं वैसे यहाँ तीन शो कर देता हूँ, ड्रा की बजाय ना ये मैं ब्रैकेट लगा के इधर तीन लिख देता हूँ, ठीक है। अब तीन है, आप कहेंगे कि सर देखें ये CH2 की चेन है ना, ये तीन कार्बन की चेन है, ठीक है। इधर ये एक कार्बन, एक को आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, और दूसरे के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक होगा। अब यहाँ जो विदड्राइंग ग्रुप बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है एक कार्बन के बाद जुड़ा है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन जो कार्बोक्सिल इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है वो दो के बाद जुड़ा हुआ है, और इसमें वो तीन के बाद जुड़ा हुआ है, ठीक हो। तो यानी ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग है वो उससे दूर होता जा रहा है ना, कार्बन की तादाद बढ़ती जा रही जब आप ऐसे आ रहे हैं, और वो उससे दूर होता जा रहा है, उसका इंडक्टिव फैक्ट भी कम होता जा रहा है, एसिडिटी भी कम होती जा रही। 31, कंपेयर द एसिडिटी ऑर्डर ऑफ आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड, मेटा एंड पैराक्लोरो बेंजोइक एसिड। अच्छा, बेंजोइक एसिड आपको पता है कि जो बेंजीन है, इसके ऊपर मैं अब ना कार्बोक्सिल ग्रुप को फैलाता नहीं हूँ, बस इकट्ठा लिख देता हूँ, ठीक है। COOH ग्रुप हो गया, और इसकी आर्थो पोजीशन पे ये क्लोरीन आ गई, ये आर्थोक्लोरो बेंजोइक एसिड हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा मेटा है, और तीसरा वाला हमारे पास पैरा, ठीक हो गया। ये मेटा हो गया जी, और ये वाला पैरा हो गया। आप कहेंगे सर इसमें हमने देखना तो था इंडक्टिव इफेक्ट, क्लोरीन है, इलेक्ट्रॉन माइनस आई इफेक्ट के साथ है, ये वाला क्लोरीन आर्थो वाला इसके करीब है, इसका माइनस आई इफेक्ट इसके ऊपर ज्यादा फील होगा, ये दूर हो गया, ये उससे भी दूर हो गया, ठीक हो गया। तो माइनस आई इफेक्ट कम होता गया, तो इसलिए आर्थो वाला ज्यादा एसिडिक है, मेटा उससे कम है, पैरा उससे कम है। उसके बाद है 32 है, 5 क्लोरोपेंटानोइक एसिड हैज ऑलमोस्ट सेम एसिडिटी एज दैट ऑफ पेंटानोइक एसिड। कहता है पेंटानोइक एसिड और 5 क्लोरोपेंटानोइक एसिड की एसिडिटी सेम ही है। अच्छा, अब हम यहाँ ये ड्रा कर लेते हैं जी कि ये आपके पास है पेंटानोइक, एक दो तीन चार, और ये पांच पेंटानोइक एसिड, और दूसरा हमारे पास है 5 क्लोरोपेंटानोइक एसिड, यानी एक दो तीन चार, पांचवी जो कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन लगी हुई है, इस अंदाज से। और हमें वो कह रहा है कि इसकी एसिडिटी इसके तकरीबन बराबर ही है, तो उसका हम आंसर देते हैं जी कि क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, इंडक्टिव फैक्ट, लेकिन इंडक्टिव फैक्ट जो है वो जैसा जैसे दूर होता जा रहा है, दरमियान में सिग्मा बाड जितने ज्यादा होते जाएंगे उसका इफेक्ट कम होता जाता है। अब ये इस देखें ना, इससे ये कितने इस हाइड्रोजन से एक दो तीन चार पाँच छ सात, सात बाण ये क्लोरीन दूर खड़ा हुआ है, तो इतनी दूर से इसके ऊपर इफेक्ट जो है उसका
वो शो नहीं कर सकेगा। तो हम कहते हैं माइनस आई इफेक्ट रखने वाला मॉलिक्यूल जितना दूर होता जाएगा उतना उसका असर भी कम होता जाएगा। उसके बाद है जी 33, फिथैलिक एसिड ग्रेटर देन आइसोफिथैलिक ग्रेटर देन ट्रिप्थैलिक एसिड। ये एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं जिसमें वो आर्थो और मेटा पैरा की ना बात कर रहे हैं। मसलन एक ये COOH है, मैं आर्थो पोजीशन पे ना, एक में ये आर्थो वाला कहलाता है फिथैलिक एसिड, ये मेटा वाला आइसोफिथैलिक एसिड और पैरा वाला ट्रिप्थैलिक एसिड कहलाता है। अब इसमें आप एसिडिटी वो कह रहे हैं कंपेयर करें तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। तो आप कहेंगे जी एक एक कॉम इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट जैसे क्लोरीन थी वैसे इसको रख लें, तो इसका इसके ऊपर असर जो है वो जैसे जैसे दूर होता जा रहा है वो विदड्राइंग इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो एसिडिटी भी कम होती जा रही। Explain the acidity as 2-hydroxybenzoic acid greater than 2-methoxybenzoic acid, कि 2-हाइड्रोक्सी की एसिडिटी 2-मिथॉक्सी से ज्यादा है। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है और दूसरा हमारे पास 2-मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर जो मिथॉक्सी है मिथाइल ग्रुप की वजह से इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो ज्यादा है। हाइड्रोक्सिन का ऑक्सीजन का लोन पेयर तो है ना, वो रिंग में जाता तो है रेजोनेंस के तहत, ये भी जाता है, इसकी ऑक्सीजन का भी जाता है, लेकिन मिथाइल ग्रुप की मिथाइल एक प्लस आई इफेक्ट रखने वाला है ग्रुप है, इसकी वजह से इसका जो डोनेटिंग इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट है वो इसकी निस्बत से ज्यादा हो जाता है। तो मिथॉक्सी का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से इसकी एसिडिटी को वो कम कर देता है, और इसकी एसिडिटी जो है आर्थो हाइड्रोक्सी वाले की फिर ज्यादा हो जाती है, मिथॉक्सी की कम होता है। 35 है फिथैलिमाइड बिहेव्स एज एन एसिड, कि जो फिथैलिमाइड है वो एसिड के तौर पे बिहेव कर सकता है। 35 वाला क्वेश्चन हमारा, इसको हम इधर ही ड्रा कर लेते हैं। ये फिथैलिक एसिड है ना, इसी से अमाइड बना लेते हैं। ये फिथैलिमाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने, ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा, अच्छा इसमें आप देखेंगे तो ये जो नाइट्रोजन हमारे पास है इसमें NH, ये हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। ये तो Z ही लग रहा है, इसको मिटा के ना दोबारा नाइट्रोजन लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये हमारे पास नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन के साथ ये दो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं कार्बन आयन, इसके खींचने की वजह से इसके भी उसके भी, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हाइड्रोजन से इधर आती जा रही, दूर होती जा रही। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से रिंग की तरफ नाइट्रोजन की तरफ, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होता जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने का मतलब इसके लिए H+ आयन लूज करना आसान हो गया। तो उसका क्वेश्चन यही था कि फिथैलिमाइड जो है वो एसिड के तौर, हालांकि अमाइड में होता है ना नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इससे तो बेस के तौर पे एक्ट करना चाहिए ना, ठीक है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन आपके पास है ये लोन पेयर रखती है ना, इसके पास लोन पेयर भी है और इसे बेस के तौर पे, लेकिन इन विदड्राइंग की वजह से इन्हें लोन पेयर की इधर खींच लिया, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी अपनी तरफ खींच लिया, तो H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ गए, तो एसिडिक करेक्टर की तरफ चला गया।
36 है, एक्सप्लेन द एसिडिटी एज CF3CH2OH और CCl3CH2OH। दोनों में फर्क क्या है कि इधर तीसरी यानी OH के साथ जो है कार्बन और फिर आगे 3 फ्लोरीन है, और इसमें उसी जगह पे 3 क्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा हो गया, तो एसिडिटी भी ज्यादा हो गई। एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑर्डर एज HCl, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और फिनोल। कह रहे HCl की एसिडिटी ज्यादा है सबसे इन चारों में ना। आप कहते हैं सर H+ जो है जब लूज हो जाता है पीछे Cl- एक छोटा सा एनायन बनता है, पानी के अंदर बड़ी आसानी से हल हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जब H निकलता है तो COO- ये कार्बोक्सिलेट एनायन बचता है, तो वो साइज में अब बड़ा है ना, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगी। तो इसके जब सॉल्युबिलिटी कम है तो इसके बनने के चांस भी कम है, यानी H+ दे के इधर आने के चांस इसके कम हो जाएंगे। जब बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो उसमें आपका इसका साइज और बड़ा हो गया, ठीक हो गई। तो यानी वो C6H5COO- ये CH3 नहीं, तो ये आप C6H5 की बात कर रहे हैं ना, तो C6H5COO- होना चाहिए, फिर अपना जो है वो बेंजोएट बनेगा ना। अच्छा, अब वो जो बेंजोएट एनायन बनता है वो बेंजीन रिंग भी साथ आ रहा है और COO- बड़ा एनायन बन गया, तो उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जानी चाहिए कि बेंजीन साथ एक जुड़ गई ना, ये बेंजीन, ये मिस्टेक है, इसको C6H5, क्योंकि आपको ऊपर कंपैरिजन हम C6H5 का कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है वो यहाँ आपको CH3 दे दे, तो बात वही आएगी, ऑर्डर ऐसे ही एक्सप्लेन किया जाएगा। अच्छा, ये इसकी सॉल्युबिलिटी जी उससे भी कम होगी इस नॉन पोलर पार्ट आने की वजह से, ठीक हो गया। और जब फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल में जो फिन ऑक्साइड आयन बनता है, तो उसमें तो इसमें तो फिर भी COO कोई ऑक्सीजन खड़ी है, दो जो माइनस चार्ज या फुल चार्ज के साथ है, को पानी के साथ इंटरेक्शन कर रही है, इसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन है, बाकी बेंजीन तो नॉन पोलर में से चली जाती, तो इसकी सॉल्युबिलिटी उसकी निस्बत से और कम हो गई, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी भी कम हो जाती, ठीक होगा। या दूसरी हम ये भी कहते हैं कि एक तो ये सॉल्युबिलिटी का भी इफेक्ट है, दूसरा ये भी है कि इसमें जो कार्बोनाइल है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल है, उसका इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट की वजह से H का लूज होना इसमें ज्यादा, यानी ये वाला जो ग्रुप है वो धक्के दे के H को निकालता है ना। ये जो आपके पास कार्बोक्साइल है ग्रुप है, इसमें आप अगर इसका स्ट्रक्चर ओपन करें ना तो वो आपके पास बनता है ना इस अंदाज से, ठीक है। ये कार्बोक्साइल में कि ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है ना कार्बोनाइल, तो वो भी एक खींच रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और H को यानी मजबूर कर रहा है जाने के लिए। लेकिन ये जो फिनोल टाइप होगा, जैसे बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा, उसी को आप फिनोल कहते हैं ना, तो फिनोल में तो कोई इधर से खींचने वाला नहीं है, बस H ने अपनी मर्जी से ही निकलना है। जब निकलेगा तो फिन ऑक्साइड O- बनेगा, माइनस चार्ज को वो फिन ऑक्साइड रेजोनेंस के तहत स्टेबल कर लेता है, लेकिन H+ जो है वो अपनी मर्जी से ही निकलता है, तो इसकी एसिडिटी कम होगी और उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑर्डर एज सिज टू ब्यूटीनोइक एसिड ग्रेटर देन ट्रांस ब्यूटीनोइक एसिड, कि जो सिज है उसकी एसिडिटी जो है वो ज्यादा है सिज वाले की, और जो आपके पास ट्रांस है उसकी एसिडिटी वो कम होती। वजह हम क्या बताते हैं कि जो सिज है वो लेस स्टेबल है, सिज वाला लेस स्टेबल है। स्टीरिक हिंड्रेंस भी, चूंकि बड़े बड़े ग्रुप एक साइड पे आ जाते हैं ना सिज वाली पोजीशन पे, तो बड़े ग्रुप एक साइड पे सेम साइड हो जाती है ना सिज में, तो वो एक स्टीरिक हिंड्रेंस भी आ रही, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से वो साथ वाला कोशिश करेगा मैं दूर हो जाऊं, अपने साइज को छोटा कर लूं, ताकि मैं अपनी जगह को बना सकूं, स्टेबल कर सकूं अपने आप को, इस वजह से वो ज्यादा एसिडिक हो जाते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको इसका शो करूं, तो आप कह सकते हैं जी कि ब्यूटीनोइक एसिड है ना सिज और ट्रांस की फॉर्म में, तो इधर से हम ले लेते हैं, ठीक है। इससे आप ले लें कि ये आपका CH3 है, ये CH3 है, ये H, ठीक हो गई। और इसको हम
ये आपके पास है सिस ब्यूटिनोइक एसिड, ठीक हो गया। अच्छा, इसी का ट्रांस उठा लें, इसी को ट्रांस में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, कि एच आपका इस तरफ हो जाए, प्लस ये आपका एच हो, ठीक है। अच्छा, इसमें अब सिज, ये सिज वाली शक्ल है, दो मिथाइल ग्रुप एक तरफ है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, और ट्रांस वाले में ये दूर दूर है, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे मतलब मौजूद है। ट्रांस जो सिस जो है वो सेम साइड होने की वजह से बड़े ग्रुप एक तरफ होने स्टेबिलिटी कम हो गई, तो H प्लस आयन जो है उसके लिए सिस लेस स्टेबल फॉर्म है, मोर स्टीरिक हिंड्रेंस आ गई, ठीक हो गई। और स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से फिर H जो है वो आसानी से लूज हो जाता है। बल्कि इसमें ना सिस में एक और काम देखते हैं, मेरे ख्याल से सिस ट्रांस में थोड़ा सा नाम देने में इशू आ रहा है। अब वो इजेड आइसोमर हम लेते हैं ना, तो उसमें अब इसको आप नंबर कार्बन है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा, ये 1 होगा ये 2 होगा, इस तरफ ये 1 और ये 2 होगा, तो ये अपोजिट है ना, ये ट्रांस फॉर्म बनेगी। सिस आपको इजेड आइसोमर अभी हमने किया था ना, उसमें जेन में होगा, ये ट्रांस फॉर्म है, ये वाली सिस फॉर्म है। अब वो ग्रुप्स को नहीं देखें हम, उसको इजेड नाम से देखें ना, तो ये वाला ट्रांस फॉर्म है, वो नंबरिंग करें ना इजेड आइसोमर वाली, तो ये आपके पास बना ई वाला आइसोमर ट्रांस वाला, और ये वाला बना जेड वाला सेम साइड वाला। अच्छा, आप देखें ना सिज वाले में ये बड़ा ग्रुप और ये कार्बोक्सिल ग्रुप सेम साइड पे आ रहा है, तो अब इसकी स्टीरिक हिंड्रेंस है दोनों में, इस वजह से ये एच लूज करता है कि साइज को थोड़ा छोटा कर लूं, स्पेस में अपनी जगह बना लूं, कुछ स्टेबिलिटी हासिल कर लूं, तो इस वजह से इसका एच लूज करना आसान है, जल्दी कर देता है। ये इस केस में क्या है कि ये कार्बोक्सिल ग्रुप इधर फ्री फॉर्म में खड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब इसके साथ कोई जगह काफी इसके लिए, तो इसके जो एटम है वो फ्रीली वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके लिए वो लूज करना जो है, प्रोटॉन लूज करना वो इतना जरूरी नहीं है। दूसरे नंबर ये भी है कि ये जो अपोजिट साइड पे होता है ना मिथाइल ग्रुप, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट आगे डायरेक्ट फील किया जाता है ना इस तरह बॉन्ड में, तो वो इसके ऊपर डोनेटिंग इफेक्ट भी इनका ज्यादा है। इस केस में जो डोनेटिंग इफेक्ट है वो मिथाइल ग्रुप इस तरफ हो गया, तो इसका डोनेटिंग इफेक्ट जो है उसकी तरफ जरा कम हो जाता है, ठीक हो गई। 39 है, सिस 3 क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड और ट्रांस 3 क्लोरोप्रोपिनोइक एसिड में सिज वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक है, ट्रांस वाला कम है। रीजन इसकी भी वही है कि सिज जो है वो लेस स्टेबल, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गई, और वो उसकी H प्लस आयन लूज करने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है ना। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहें प्रोपिनोइक एसिड का, तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें है ना 3 क्लोरो, यानी 1 2 3 पे क्लोरो मौजूद है ना, ये क्लोरो समझेंगे, ठीक है, प्रोपिनोइक एसिड, तो ये H हो जाएगा यहाँ, ये गायब हो गया। अच्छा, ठीक है, ये 3 क्लोरो प्रोपिनोइक एसिड बना। अब उसमें भी उसने कहा जी सिज और ट्रांस को हमने देखना, वो पहले हम ये देख लें कि सिज कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, ठीक हो गया। और इसमें आपकी ये हाइड्रोजन बन जाएंगे ना, तो इसको आप हाइड्रोजन, ताकि वो, अब इसमें ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ठीक हो गया। तो ये 1 1 अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, ये आपकी इस वक्त ट्रांसफॉर्म है, और वो वाला यानी ये इस वक्त ट्रांस, और ये वाला आपका अब सिज फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। उसने कहा सिज वाला ज्यादा है, बात वही फिर क्लोरो और ये एक साइड पे आ रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस और स्टेबिलिटी कम और एच लूज हो रहा है, जो मिथाइल के केस में था, बिल्कुल वही रीजन यहाँ पे भी बन जाए। 40 वाला है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग बेसिसिटी, ये पहले हमने मैंने क्वेश्चन रखे थे एसिडिटी के हवाले से ना, इंडक्टिव फैट के थ्रू जो चल रहे थे,
अब है बेसिसिटी के हवाले से ना, इंडक्टिव फैक्ट के थ्रू जो चलेंगे, उसमें हमारे पास है पहला क्वेश्चन बेसिसिटी का, डाई मिथाइलामीन ग्रेटर है मिथाइलामीन से, वो ग्रेटर है ट्राई मिथाइलामीन से, वो ग्रेटर है अमोनिया से। बेसिसिटी, अच्छा बेसिसिटी में आपने जेहन में ये रखना है कि वो इलेक्ट्रॉन आपका, इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास है, और इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से वो जो लोन पेयर है उसका प्रोटॉन टेक करने की जो सलाहियत है, ये बेसिसिटी है। ठीक हो गया। पहला उसने कहा डाई मिथाइलामीन है, यानी ये नाइट्रोजन है और इसके साथ दो मिथाइल जुड़े हुए। ठीक हो गए, ये डाई मिथाइलामीन। उसके बाद है मिथाइलामीन, अच्छा उसके बाद है ट्राई मिथाइलामीन, ये ट्राई मिथाइल। और उसके बाद है सिंपल अमोनिया। ठीक हो गए। अच्छा अब इन तीनों को कंपेयर करें तो इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी उसने कहा ज्यादा है ना। आप कहेंगे सर लोन पेयर तो सबके पास है, लोन पेयर इसके पास भी है, इसकी प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत हो गई। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप लगा तो आपने कहा सर ये डोनेटिंग ग्रुप आ गया, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की उधर धक्का दिया तो लोन पेयर जो है उसके लिए आगे यानी द्वारा दूर हो गया नाइट्रोजन से, तो इसकी प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत बढ़ गई। तो ए, इसके ऊपर कोई मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, ये एक आ गया तो इसकी बेसिसिटी ज्यादा होनी चाहिए। दो आ गए तो बेसिसिटी और ज्यादा होनी चाहिए कि डोनेटिंग इफेक्ट और ज्यादा हो गया, लोन पेयर और नाइट्रोजन से दूर हो गया और आगे लू प्रोटॉन गेन करना आसान हो गया। जब तीन हो तो फिर तीन की और ज्यादा होनी चाहिए थी बेसिसिटी, लेकिन इसकी कम होगी। उसकी वजह यह है कि इसने जब प्रोटॉन टेक करके अमोनियम आयन बना लेना है ना, तो अगला क्वेश्चन ये कि उसने पानी में हल भी तो होना है ना। अब ये जितना ये नॉन पोलर पार्ट आता जा रहा है तो वो बेसिसिटी तो बढ़ा रहा है, लेकिन वो दूसरे एंड पे सॉल्युबिलिटी को कम भी तो कर रहा है ना, नॉन पोलर पार्ट पानी में इतना हल नहीं होगा। तो अब कहते हैं तीन मिथाइल जब ग्रुप लग जाते हैं तो तीन नॉन पोलर पार्ट बड़े हो गए, ज्यादा हो गए, जिसकी वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो गई। तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई तो फिर वो बनेगा ही नहीं, मतलब बन के अगले प्रोडक्ट की साइड पे जाएगा नहीं, स्टेबल ही नहीं है, सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो इसी शक्ल में ही कायम रहेगा पानी में, यानी वो हल ही नहीं होगा, प्रोटॉन टेक करने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक हो गई, इस वजह से बेसिसिटी इसकी कम हो गई, तो ये इसका चारों का ऑर्डर बन जाता है। उसके बाद है फॉलोइंग बेसिसिटी ऑर्डर इन वाटर, डाई इथाइलामीन इथाइलामीन अमोनिया ट्राइटिन। इनकी भी वही बात है, बस फर्क सिर्फ इतना आएगा कि डोनेटिंग इफेक्ट ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा बात है लोन पेयर को टेक करना जो है वो आगे धक्का ज्यादा मिलेगा, वो बेसिसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा फर्क आया, जैसे ना डाई पहले है, ऊपर भी यहाँ भी मिथाइल उस ए सिंगल वाला ऊपर भी है, फिर इसके बाद ये आर्डर सेम। अमोनिया का ज्यादा इसलिए हो गया कि ट्राईथाइल अमीन जो है वो नॉन पोलर पार्ट और बड़ा हो गया, सॉल्युबिलिटी उसकी और कम होगी, तो बेसिसिटी अमोनिया से भी कम हो गई सॉल्युबिलिटी की वजह से। बाकी इफेक्ट वो डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लगे बेसिसिटी को उन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, फिर इसी तरह ये जो, अच्छा इसमें ना जो रेड वाले क्वेश्चंस हैं ये मैंने इसलिए रेड किए हुए हैं ताकि ज्यादातर पेपर के हवाले से ना पूछे जाने के चांसेस इनके ज्यादा। बाकी क्वेश्चंस भी हैं जो स्पेसिफिक हो जाते हैं, ये जरा जनरल टाइप हो जाते हैं और मशहूर हैं, ज्यादातर आते रहते हैं, तो इनको जरा आपने अच्छी तरह देख लेना। अच्छा अब इसमें वो कह रहा है कि सेकेंडरी अमीन प्राइमरी अमीन टर्शरी, जो अभी बात हमने की कि जी प्राइमरी अमीन में एक अल्काइल ग्रुप लगा है, सेकेंडरी में दो डोनेटिव ग्रुप लग गए तो बेसिसिटी ज्यादा हो गई, टर्शरी में तीन लग गए लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से उसकी बेसिसिटी कम हो गई। बेसिसिटी ऑर्डर इन गैसियस फेज, ये बात हो रही है वाटर में, वाटर में आएंगे तो फिर आप सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जो टर्शरी अमीन की सॉल्युबिलिटी की अभी आपने बात की और कहा इसकी बेसिसिटी कम होगी। लेकिन जब आप आएंगे गैस फेज में, तो गैसियस फेज में तो आपको पता है सॉल्युबिलिटी का तो चक्कर ही नहीं है, कौन सा मीडियम है जिसमें उसने हल होना है। ठीक है, तो उसमें फिर वही हमारा जनरल असूल, जितने डोनेटिव ग्रुप ज्यादा उतना लोन पेयर नाइट्रोजन से दूर, उतनी उसके इलेक्ट्रॉन पे प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत भी ज्यादा, बेसिसिटी भी ज्यादा। तो गैस फेज में ऑर्डर यही है, टर्शरी अमीन वाला ज्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी बनता है। ठीक है,
44 है बेसिसिटी ऑर्डर इन वाटर आइसोप्रोपाइल अमीन, इनकी रीजन भी वही है, लेकिन ये जो आपको ऑर्डर थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, उसकी वजह क्या है? सॉल्युबिलिटी। अब देखें ना, जैसे यहाँ था डाईथाइलामीन था, यहाँ आप सिंगल वाला आइसोप्रोपाइल खुद एक बड़ा ग्रुप है ना, तो उस बड़े ग्रुप की वजह से उसकी जो सॉल्युबिलिटी खुद एक मायने रखती है कितना हल होगा। तो इसलिए आइसोप्रोपाइल की बेसिसिटी ज्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी अभी अमोनिया से ज्यादा है। लेकिन डाई वाले की भी कम हो गई, ट्राई वाले की भी कम हो गई। जब मैंने ब्यूटाइल ग्रुप लगा लिया और बड़ा ग्रुप कर दिया, तो उन सारों की अमोनिया से सॉल्युबिलिटी कम होगी, इसलिए उनका जो बेसिसिटी है वो अमोनिया से, तीनों की, डाई, सिंगल की, डाई की और ट्राई की, कम हो जाती है। ठीक होगा। 46 है बेसिसिटी ऑफ एज इथाइन इथाइलामीन टू अमाइनो एथानोल और टू फ्लोरो इथाइल अमीन। एक आपके पास है इथाइलामीन, इसी को उठा लेते हैं जी यहाँ से हम। पहला उसने दिया है इथाइलामीन कि इसके साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ। दूसरा उसने कहा है टू अमाइनो एथानोल। अच्छा, एथानोल, एथानोल तो होता है ना ये इस नाइट्रोजन को अगर आप इस साइड पे रख दें आप, ये नाइट्रोजन को अभी साइड पे, ये ना समझे, बस सिर्फ ये समझे, तो ये एथानोल है, दो कार्बन और साथ है OH, तो वो एथानोल कहलाता है। लेकिन आपको पता है प्रायोरिटी ऑर्डर में, नॉमेनक्लेचर में ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी जो है वो प्रायोरिटी लेता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप दो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी होती है ना, कुछ की प्रायोरिटी है, उनको आप प्रेफरेंस दी जाती है, कुछ को नहीं दी जाती। तो उस प्रेफरेंस में ये ऑक्सीजन प्रेफरेंस ले रहा है, तो ये अब 1 पोजीशन कहलाएगी, ये 2 कहलाएगी, तो 2 पे अमाइनो ग्रुप है। ठीक है। और इसका नाम आपका एथानोल हो जाएगा। तो 2 अमाइनो एथानोल ये, ठीक है। और उसके बाद है 2 फ्लोरो इथाइलामीन, इथाइलामीन ही है, लेकिन उसमें 2 फ्लोरो आ जाता। 2 फ्लोरो इथाइल, तीनों की बेसिटी कंपेयर करेंगे, आप कहेंगे सर अब फर्क तो सिर्फ इसका, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ OH है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो ये तो डोनेटिंग इफेक्ट रख रहा है ना, और इसकी बेसिटी को बढ़ा रहा है। आपने कहा सर ऑक्सीजन आई, इलेक्ट्रोनेगेटिव आया, उसकी विद इंडक्टिव फैक्ट की वजह से इसकी बेसिटी, नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर की तरफ खींचा चला जाएगा, तो बेसिटी कम होगी। फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी माइनस आई इफेक्ट और ज्यादा है, तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ और ज्यादा खींचेगा, तो इसकी बेसिसिटी को और ज्यादा कम कर देगा। उसके बाद है ट्राई फ्लोरोमिथाइल, ट्राई मिथाइल अमीन, ट्राई ट्राई फ्लोरो मिथाइल अमीन हैज नो बेसिक कैरेक्टर। कर इसका कोई बेसिक कैरेक्टर नहीं है, ये है ना आपके पास, ये वाला स्ट्रक्चर ले लें कि इसमें 3 फ्लोरीन, ठीक है, इसके साथ भी 3 फ्लोरीन। अब आप कहेंगे कि सर जो 3 फ्लोरीन आप लगा रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब जुड़ जाएंगे, तो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर लेंगे कि ये लोन पेयर तो नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ चिमटा पड़ा होगा, इसका तो कहीं भी फैला हुआ नहीं हो। एक तो बड़े ग्रुप हो गए, ये बड़े बड़े ग्रुप बल्कि ग्रुप हो गए, किसी और H+ को, किसी को भी इस लोन पेयर तक पहुंचने नहीं देंगे, ना लोन पेयर किसी तक पहुंच पाएगा। नंबर एक, नंबर दो, इनकी इंडक्टिव फैक्ट की वजह से लोन पेयर का जो लूब है उसका साइज भी सुकड़ गया, ये लोन पेयर न्यूक्लियस के करीब हो गया, तो प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत इसकी कम होगी, तो उसने कहा इसकी बेसिसिटी ना होने के बराबर होगी। वाई pyridine इज मोर बेसिक देन पाईरेमिडीन, कि जो पिरिडीन है वो पाईरेमिडीन से ज्यादा बेसिक है, उसकी वजह बता दें। पिरिडीन और पाईरेमिडीन।
अच्छा, पिरिडीन आप देखें तो उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया था कुछ इस तरह से कि ये पिरिडीन, ठीक हो। और पाइरिमिडीन जो है उसमें आपके पास यहाँ पे एक नाइट्रोजन और आ जाती है, ठीक है। ये दो नाइट्रोजन 1 3 पोजीशन पे ना आती है, इसको हम नाम देते हैं पाइरेमिडीन। वो कह रहे इसकी बेसिसिटी कम है, और पिरिडीन की उसने कहा ये बेसिसिटी इसकी ज्यादा है, उसकी कम है। आप कहेंगे सर लोन पेयर तो दोनों के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास, ठीक हो। अब इफेक्ट क्या, आप कहेंगे सर पिरिडीन में तो आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में कि जो पिरिडीन है उसका जो लोन पेयर होता है ना वो बाहरी रहता है। ये भी आगे क्वेश्चन भी आ जाएगा, रेजोनेंस के अंदर इसका आएगा कि ये जो लोन पेयर है ये नाइट्रोजन का ये रिंग के अंदर रेजोनेट नहीं करता बल्कि बाहर ही रहता है, यही अवेलेबल रहता है, और ये बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है। यहाँ भी आप समझे कि ये वही है जो रह रहा है, लेकिन इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पुल होगा अपनी तरफ ना, तो उस वजह से ये जो लोन पेयर है ये इसकी तरफ खिंचा चला जाएगा ना, रिंग की तरफ। ये लोन पेयर जो है वो रिंग की तरफ खींचा चला जाएगा। तो लोन पेयर जो ये इसका लोन पेयर ज्यादा फैला हुआ होगा, डिस्पर्स होगा, ज्यादा प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत होगी। इसका लोन पेयर इस खिंचाव की वजह से इस नाइट्रोजन की तरफ जो उसका खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ से इस तरफ जो खिंचाव पड़ रहा है उस खिंचाव की वजह से, ठीक है, उस खिंचाव की वजह से इसका लोन पेयर जरा नाइट्रोजन की तरफ हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो उसकी प्रोटॉन टेक करने की सलाहियत जो होगी वो कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी भी कम हो जाएगी, ठीक हो गए। तो यहाँ तक इंडक्टिव फैक्ट के हमारे क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रेजोनेंस इफेक्ट वाला स्टार्ट करेंगे।